महाकुंभ मेला दुनिया की वन ऑफ लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है जो कि हर 12 साल में एक दफ़ा इंडिया की 4 डिफरेंट लोकेशंस में मनाया जाता है, जहां दुनिया भर से आए हुए करोड़ों हिंदूज अपनी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए यहां पर होली डिप लेते हैं। और इतना ज़्यादा रश होने की वजह से सैकड़ों लोग अपने प्यारों से बिछड़ भी जाते हैं और भगदड़ की वजह से बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है। आज का केस भी इस महाकुंभ के मेले के बारे में है जो आजकल इंडिया में काफ़ी फेमस है। ये वीडियो दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले अशोक वाल्मीकि का है, जो उसने 18 फरवरी 2025 को अपनी बीवी मीनाक्षी के साथ प्रयागराज में होली डिप लेने से पहले बनाया था। इस वीडियो को बाद में अशोक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी अपलोड किया था। इन दोनों का प्लान 18 फरवरी की रात वहां गुजार कर अर्ली मॉर्निंग वापस दिल्ली आने का था। इस वीडियो में उनकी खुशी देखने के बाद उनकी फैमिलीज़ को पता भी नहीं था कि आगे जाकर उन सब की ज़िंदगियां बिल्कुल बदल जाएंगी। अशोक और मीनाक्षी के 3 बेटे थे, अश्विनी, आशीष और आदर्श। अश्विनी इनका सबसे बड़ा बेटा था। 18 फरवरी को अश्विनी के पास उसके फादर अशोक की कॉल आती है, जिसमें अशोक रो रो कर अश्विनी को बताता है कि महाकुंभ के मेले में भीड़ की वजह से उसकी मां मीनाक्षी खो गई है। किसी भी बेटे के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं होती। ऊपर से इसी महाकुंभ के मेले में भगदड़ की वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हुई थी। अश्विनी के दिमाग में बस यही चल रहा था। अशोक के तीनों बेटे काफ़ी परेशान हो गए। अशोक ने तीनों को तसल्ली दी और उनसे कहा कि जब तक उनकी मां मीनाक्षी नहीं मिलती वो वापस घर नहीं आएगा। उसने अश्विनी से ये भी कहा कि वो खोया पाया सेंटर में मीनाक्षी के लिए ऐलान भी करवा रहा है। खोया पाया सेंटर ऐसा सेंटर है जो महाकुंभ में खोए हुए लोगों को ढूंढने में मदद करता है। महाकुंभ में इन लोगों के कैंप्स लगे होते हैं, जहां पर जो भी लोग गुम हो जाते हैं ये लोग उनके लिए ऐलान करवाते हैं और इनकी ढूंढने में मदद भी करते हैं। इस दौरान आज़ाद नगर के एक लाउंज से पुलिस को एक खातून की डेड बॉडी मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि इसी लाउंज के एक कॉमन टॉयलेट में एक खातून की लाश ज़मीन पर पड़ी है, जिसे गला काट कर मारा गया था। इस लाश को उसी लाउंज के एक गेस्ट ने सुबह देखा था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये कोई प्रॉपर होटल या लाउंज नहीं था, बल्कि ये एक घर था जिसके मालिक ने इसके मुख्तलिफ कमरों को महाकुंभ में आए हुए लोगों को रहने के लिए रेंट पर दे रखा था। महाकुंभ के दौरान लोग अपने घरों के कमरों को यहाँ पर आए हुए लोगों को किराए पर देते हैं। ये लोग इन यात्रियों से डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ्स बल्कि अपना रजिस्टर तक मेंटेन नहीं करते। पुलिस ने जब इस घर के मालिक से बात की तो उसने बताया कि उसने 2 लोगों को ये कमरा 500 रुपये में किराए पर दिया था। उसने पुलिस को बताया कि उस औरत के साथ एक मर्द रात को रुकने के लिए आया था। पुलिस के लिए इस शख्स को ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इस घर के मालिक ने उन दोनों से कोई आईडी प्रूफ तक नहीं लिया था और ना ही यहाँ कोई कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने जब इस कमरे की तलाशी ली तो पुलिस को इस कमरे से ऐसा कुछ नहीं मिला जो उनकी कार्रवाई में मदद कर पाए। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और साथ ही इसकी तस्वीर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस और सोशल मीडिया में भी सर्कुलेट कर देती है। लेकिन 2 दिन होने के बावजूद पुलिस को अभी तक इस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चला था। अश्विनी अपनी मां को ढूंढने के लिए अपने छोटे भाई आदर्श, अपने एक मामा और 2 दोस्तों को लेकर 21 फरवरी 2025 को दिल्ली से प्रयागराज पहुंचता है। अश्विनी प्रयागराज स्टेशन पर रेलवे पुलिस को सब कुछ बता देता है और अपने फादर की वो लास्ट अपलोड की हुई वीडियो भी उनको दिखाता है। पुलिस इस वीडियो से उस जगह को ढूंढने की कोशिश करती है और अश्विनी को जूसी पुलिस स्टेशन पर जाने का कहती है। अश्विनी सब के साथ मिलकर जूसी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर उन सब को सब कुछ बता देता है। जब अश्विनी अपनी मां मीनाक्षी की तस्वीर वहां पर पुलिस ऑफिसर को दिखाता है तो उसे मीनाक्षी की शक्ल उस खातून से मिलती हुई नज़र आती है जिसकी लाश उन्हें उस लॉज में मिली थी। पुलिस अश्विनी को उस लाश के बारे में सब कुछ बता देती है और अश्विनी को उस लाश की तस्दीक के लिए बुलाती है। अश्विनी जब उस लाश को देखता है तो वो कोई और नहीं उसकी मां मीनाक्षी ही थी। अश्विनी बिल्कुल टूट जाता है और वो रोने लगता है।
पुलिस जब अश्विनी से पूछती है कि उसकी मां मीनाक्षी की कहीं किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, तो अश्विनी का पहला शक अपने फादर अशोक पर जाता है। अशोक मीनाक्षी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और इनके दरमियान अक्सर झगड़े हुआ करते थे। अब पुलिस का शक सबसे पहले अश्विन पर था। चूँकि उस लॉज में कोई कैमरा नहीं था, तो पुलिस अब उस लॉज की तरफ आते हुए सारे रास्तों के कैमरे चेक करती है और पुलिस को एक वीडियो मिलती है जिसमें मीनाक्षी साफ नज़र आ रही होती है और मीनाक्षी के साथ एक आदमी भी होता है। पुलिस जब इस वीडियो की तस्दीक उस लॉज के मालिक और अश्विनी से करवाते हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों मीनाक्षी और अशोक थे। मीनाक्षी अशोक साथ ही उस रात को लॉज में आई थी। पुलिस अब अशोक को पकड़ने के लिए एक तरकीब बनाती है। पुलिस अश्विनी को अपने फादर अशोक को टेक्स्ट करने के लिए कहती है, जिसमें वो अशोक से कहे कि वो अपनी मां मीनाक्षी को ढूंढने के लिए प्रयागराज आया हुआ है और वो अब अशोक से मिलना चाहता है, लेकिन वो प्रिटेंड करे कि उसे अपनी मां मीनाक्षी के बारे में कुछ पता नहीं। अशोक जब अश्विनी से मिलने आता है, तो पुलिस 21 फरवरी 2025 की शाम को अशोक को गिरफ़्तार कर लेती है। शुरू में तो अशोक कहता है कि उसने अपनी बीवी मीनाक्षी को नहीं मारा, लेकिन आगे जाकर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अशोक लगभग 50 साल की उम्र का 3 बेटों का बाप था, लेकिन उसका बाहर एक औरत से अफेयर था। मीनाक्षी को उसके अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और इसी वजह से उन दोनों के दरमियान आए दिन इतने झगड़े होते थे कि उन सब की ज़िंदगी डिस्टर्ब थी। अशोक के अफेयर के बारे में उसके बेटों को भी पता चल चुका था। अशोक के दिल में मीनाक्षी के लिए इस कदर नफ़रत हो गई थी कि उसने मीनाक्षी को मारने का फ़ैसला कर लिया था। और इसी दौरान महाकुंभ का मेला आया। अशोक को लगा कि इतना रश होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और वहाँ पर उसे कमरा लेने के लिए कोई आईडी भी देनी नहीं पड़ेगी। 18 फरवरी की शाम को महाकुंभ के मेले के बाद उसने उस लॉज में 500 रुपये में एक कमरा रेंट पर लिया। अशोक ने पुलिस को बताया कि उसने रात भर शराब पी और मूवीज़ देखी। जब सुबह मीनाक्षी उठी तो अशोक उससे माफ़ी मांगने लगा। मीनाक्षी को कुछ समझ नहीं आई कि ये मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहा है और वो वॉशरूम में चली गई। अशोक छुपके से मीनाक्षी के पीछे वॉशरूम में गया और उसने चाकू के वार से मीनाक्षी का गला काट दिया और मीनाक्षी खून में लथपथ वॉशरूम की फर्श पर गिर गई और चंद ही मिनटों में खून ज़ाया होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अशोक ने मीनाक्षी को मारने के बाद अपना सारा सामान लिया और वहाँ से भाग गया। मीनाक्षी के भाई सुरेश कुमार का ये दावा था कि मीनाक्षी के कत्ल में अशोक के साथ उस लड़की का भी हाथ है जिसके साथ अशोक का अफेयर था। उसका दावा था कि जौसे पुलिस स्टेशन के पास वो सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें अशोक मीनाक्षी को मारने के बाद उसी लड़की के साथ भाग रहा है। ये खातून दिल्ली में रहती है, ये खुद शादीशुदा है और इसके बच्चे भी हैं। अशोक अभी जेल में कैद है। ये केस हमें दिखाता है कि इंसान के अंदर शैतान किसी भी उम्र और किसी भी जगह में आ सकता है और वो जुर्म करने से पहले ये भी नहीं सोचता कि उसने अपने पार्टनर के साथ कितने साल गुजारे हैं और उसका एक हंसता बसता ख़ानदान भी है।